आज हमको जो है जगाधरी में गीता जयंती जिला स्तर पर चल रही है। आइए सर से पहले बात करते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर नमस्कार। नमस्कार, मैं रहने वाला तो राजस्थान का हूँ। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के और हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद के साथ मैं लगभग 3 वर्षों से यमुनानगर में कार्यरत हूँ। और शिक्षा विभाग का जो जीवन कौशल वाला कार्यक्रम है उसमें हम लोग शिक्षा विभाग और हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद को मदद कर रहे हैं इस टीचर लेड जीवन का लाइफ स्किल प्रोजेक्ट को पायलट टेस्ट। स्टार्टिंग बेस क्या है सर आपका? मेरा स्टार्टिंग बेस सर, मैं अधिकतर मेरा जीवन गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही काम करते हुए गुजरा है। और मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की संस्थाओं के साथ बाल बच्चों के संरक्षण, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पे काफ़ी लंबे समय से काम किया है, करते आ रहा हूँ। और ये मेरे जीवन का ध्येय भी है। ये जो आपका संगठन है ये कब इसका हुआ था, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? ये जो हमारा संगठन है जिसका नाम मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन है, ये क्यों रखा गया? ये मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन लगभग इसका 26वां साल है इस वर्ष। और इसका नाम जो रखा गया है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी शुरुआत हमारे जो फाउंडर हैं स्पेसी मैथ्यू, उन्होंने शुरू किया था। और उन्होंने मुंबई में स्लम्स के बच्चों के साथ गतिविधि गेम पे आधारित उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का सोचा था। आइडिया नहीं था कि कैसे आएगा ये, पर उन्होंने शुरुआत करी। और शुरुआत करी तो वो जिस क्लब से संबंधित थे वो पॉश क्लब था, उसमें उन बच्चों के लिए आना अलाउ नहीं था। तो उन्होंने उन बच्चों के साथ एक दूसरे पार्क में जाके खेल गतिविधियाँ शुरू। बाइट ले रहे हैं, बाइट अंदर आ जाए। क्योंकि वो बस से जाना होता था, गीता जयंती लोकल बस में वो बच्चे आते जाते थे। तो जब उन बच्चों से पूछा गया कि बच्चों शिक्षा विभाग के स्टॉल पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बस से आते जाते हैं ना, इससे हमारे जीवन में कुछ जादू हुए हैं। तो मैजिक बस नाम रखा जाए। मैजिक बस नाम रखा तो गया। यहाँ से इसका नाम कितने मैजिक बस लोगों का स्टाफ है, इनके क्या क्या काम रहता है, पब्लिक के क्या क्या काम करवाते हो, प्रशासन में मिलकर आप क्या एक्टिविटी करते हो? तो देखिए, अगर स्टाफ की बात करूँ तो मतलब पूरे अगर यमुनानगर की मैं बात करूँ तो लगभग हमारा 70 लोगों का स्टाफ है। 3 जगहों में हम लोग काम कर रहे हैं, यमुनानगर, पंचकुला और गुरुग्राम में, जो कि सीधा हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद के साथ है। उनके नेतृत्व में सब काम हो रहा है जो जीवन कौशल है। इसके अलावा अगर मैं पूरी बात करूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तो मैजिक बस की लगभग 3000 लोगों की टीम है। 2 चीज़ों पे हम काम करते हैं। मैजिक बस का जो उद्देश्य है वो है कि कैसे बच्चों को पॉवर्टी साइकिल से निकालने में मदद करी जाएगी। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला कि बच्चे के जीवन में उनके व्यवहारिक कुशलताओं भी आए पढ़ाई के साथ साथ। तो लगभग 25 साल से इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही दूसरा जो है कि अगर मान लीजिए उनके जीवन में व्यवहारिक कुशलताएं हैं तो बच्चों को एक अच्छा करियर और वर्क सेटिस्फेक्शन मिले। इसके लिए उनके साथ लाइवलीहुड इश्यूज़ पे भी हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए हमारे अगर आप देखेंगे मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, तो यहाँ पे लिखा रहता है चाइल्डहुड टू लाइवलीहुड। बच्चों की किशोर अवस्था से उनके साथ एंगेज करना शुरू करते हैं और उनके लगभग 25 साल की एज तक उनके साथ एंगेज करते हैं, ताकि बच्चे एटलीस्ट अपने जीवन में वो जीवन कौशलों और अपने व्यावसायिक कौशलों की मदद से वो अपने आप को इस स्तर पे ला सके, ताकि वो पॉवर्टी साइकिल से बाहर निकलने का उनमें कामयाब हो सके, उनको सक्सेस मिल सके। तो इस तरीके से जीवन कौशल शिक्षण और इस पे काम। सर बात करते हैं युवा पीढ़ी आज की डेट नशे के ऊपर क्यों जा रही है, उस पर क्या आपकी रोकथाम रहेगी? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। और इसको समझने में हमारा जो जीवन कौशल वाला जो फ्रेमवर्क है ना, ये आप सामने देख सकते हैं पूरा फ्रेमवर्क किस तरीके से। तो ये इसको समझने में मदद करता है कि देखिए बच्चा नशे की तरफ क्यों जाता है। नशे की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं जीवन में असफलताएं झेलनी पड़ रही हैं। बच्चे अपने लिए जो चाहते हैं शायद वो सही तरीके से अपने परिवार से या अपने समाज से उसकी डिमांड नहीं कर सकते। उनको शायद बहुत क्लियरली समझ भी नहीं आता कि हम हमारा एस्पिरेशंस क्या है, हम चाहते क्या है। इन सब के चलते जब बच्चा उस एक तरीके का जब उसकी लाइफ में ये बैक एंड फोर्थ चलता है, इसकी वजह से बच्चे में मानसिक दबाव तनाव में बच्चा गुजरता है। और देखिए हमारे समाज में जो हम सीखते आ रहे हैं ना,
मेरे बचपन से, आपके बचपन से ज़्यादातर हमने यही समझा सीखा है कि मानसिक तनाव से बचने का एक आसान तरीका है कि आप अपने आप को किसी नशे में लिप्त करें। तो शायद ये एक आकर्षण है उन बच्चों के लिए, अपने मानसिक तनाव को, और फिर उसके बाद देखा देखी प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा आप जानते हैं, नशा एडिक्शन ऐसी चीज़ है कि एक बार उसमें इन्वॉल्व होने के बाद उससे निकलना थोड़ा मुश्किल, एक तरीके का भावड़ है, उससे निकलना मुश्किल। तो अब जीवन कौशल पे देखें तो यहाँ जो जीवन कौशल 3 मेजर जो डोमेन्स है ना, उसमें एक उसका उनका मानसिक, एक उनका सामाजिक और एक उनका व्यक्तिगत इमोशनल, तीनों ही डोमेन्स में लगभग 11 व्यवहारिक कुशलताओं पे बच्चों के साथ काम होता है। जिसमें अगर मैं कहूँ कि अब नशे या इस तरीके के नशा क्योंकि बच्चा निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या इस तरीके के किसी भी व्यसन की तरफ बच्चा जा रहा है क्योंकि बच्चा शायद वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, उसको क्या चाहता है, वो क्या समाज से, अपने माता पिता से, अपने स्कूल से, अपने जीवन से चाहते हैं। साथ ही इस तरीके की जैसे निर्णय लेने की क्षमता है, या किसी समस्याओं से को कैसे जूझना है, समस्याओं से ओवरकम कैसे करना है, ये सारी कुशलताओं पे बच्चे कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आता, क्योंकि स्कूली शिक्षण में भी ये नहीं था। पर जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत क्लियरली इसका रिकमेंडेशन करा गया है कि शाला शिक्षण में अब जीवन कौशल अनिवार्य शिक्षण की तरह हो। उसी के लिए पायलट परियोजना भी है जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें एजुकेशन के फाउंडेशन सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब अगर मान लीजिए बच्चा निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित होती है, उसमें अपनी बात को अच्छे तरीके से रखने का कौशल विकसित होता है, उसमें असर्टिवनेस, अपनी बात को दमदार तरीके से कम्युनिकेट करने का अगर उसके अंदर कौशल विकसित होता है, तो डेफिनेटली बच्चा इस तरीके के स्ट्रेस से बचेगा, तनाव से बचेगा, और शायद नशे जैसी चीज जैसे समाधान को नहीं चुनेगा अपने जीवन की बेहतरी के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जीवन कौशल हमारे हरियाणा राज्य सरकार के लिए भी, हमारे स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के लिए भी, मेरे आपके उन बच्चों के शिक्षकों के लिए, सबके लिए थोड़ा नया है। समझने में अभी हम सब लोग समझने की प्रक्रिया में हैं, पर इस 3 साल में लगभग 2.5 साल का समय हुआ है अभी इस परियोजना को शुरू हुए। अगर इस 2.5 साल की बात करूँ तो मुझे आपको ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि हमारे शिक्षकों ने लगभग 104 ऐसे बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है जो बच्चे जो विशेष रूप से विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं। शायद वो सही तरीके से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं। मैं बात करूं, माहीप्रीत करके एक बच्चा है जो मूव नहीं कर सकता, व्हील चेयर के थ्रू आता है, स्कूल आने से घबराता था। उसके अपने साथियों का उसके बारे में, बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको लगता है कि हम खेलेंगे तो ये बच्चा हमारे साथ खेलेगा, कहीं चोट ना लग जाए या हमसे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। आज माहीप्रीत कक्षा 9 में 2 साल 2.5 साल से कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है, इस बार कक्षा 9 में आया है। माहीप्रीत की शिक्षा, उसके साथ के बच्चे, यहाँ तक कि बच्चे रोज़ उसको घर से लेकर आते हैं। माहीप्रीत अब वॉलीबॉल खेलता है। प्रीति करके एक बच्ची है, ये हमारे जयदर स्कूल में, उसके साथ भी कुछ इस तरीके का ही विशेषता है। तो उस बच्ची का कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बड़ा है, इतनी अच्छी ड्राइंग करती है बच्ची। कभी सौभाग्य मिलेगा तो आपके साथ चलेंगे, यहाँ पे देखना चाहेंगे। यहाँ पे पूजा करके एक बच्ची है जो कलाकार स्कूल में है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे लगभग 4 बच्चे बात करेंगे जी। वो डिसेबल है। आप मैम कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम सीमा है और मैं एज ए SSO इस परियोजना का हिस्सा हूँ। बेसिकली जो हम मतलब हमारा जो काम है टीचर की कैपेसिटी बिल्डअप करना, कि जो जीवन कौशल का जो कार्यक्रम चल रहा है, हम किस प्रकार से अध्यापकों की मदद कर सकते हैं ताकि वो जीवन कौशल बच्चों को अच्छे प्रकार से सिखा सकें। और उसी तरह के जैसे कि सर ने भी बताया, बहुत सारे उदाहरण भी हैं। स्पेशल एबल बच्चों में किस प्रकार से सुधार हुआ है, किस प्रकार से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और इत्यादि इस प्रकार की स्किल्स डेवलप हो रही हैं। थैंक यू। ठीक है।
सर मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद हमने भी समाज को जाना है और जो मतलब सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको लाइफ स्किल में जब हमने डेवलप किया है तो उनमें आने वाले चेंजेस हमारे खुद के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आगे भी हम जो है टीचर्स को अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार सपोर्ट करेंगे और इतना ही। आप कुछ कहना नमस्कार, मेरा नाम सुनेहा है और मुझे भी मैजिक बस में काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। और जैसा कि ऑब्जेक्टिव की बात की गई थी, सर ने बताया था, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक मास्टर पूल तैयार करें टीचर्स का जो बच्चों को लाइफ स्किल सिखा सके स्कूल। आइए दिनेश सर से बात करते हैं। सर नमस्कार मैडम। नमस्कार, मेरा नाम दर्शन लाल भवेजा है। मैं एक्चुअल में इनसे सीख कर स्कूल में इस प्रोग्राम को मैं ही चलाता हूँ अपने स्कूल के अंदर। मतलब मुझे आप इम्प्लीमेंटर कह सकते हैं कि बच्चों के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो मैं हूँ। जब से 3 साल से जब से लाइफ स्किल एक्टिविटी हमारे स्कूल में हमने बच्चों को करवानी शुरू की है, तो उसमें बच्चों को इतना लाभ हुआ है कि जैसे बच्चे पहले दबे रहते थे, वो खुल के बात नहीं कर सकते थे। उनके अंदर जो है अपनी भावनाओं को प्रकट करना, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछना या अपनी समस्याओं को उनके साथ शेयर करना, ये नहीं आता था। लाइफ स्किल एक्टिविटीज़ के बाद बच्चे बहुत अच्छी तरह से खुलकर अपनी बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें दूसरे की मदद करना और दूसरे से मदद लेना आ गया है। अब जैसे बच्चे स्कूल आते हैं रास्ते में, तो उनको ये सिखाया गया है कि आपने इकट्ठे आना है और अगर कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपने सबने मिलकर उस समस्या का हल निकालना है। और अगर फिर भी तुम्हारे हाथ में न रहे, बस में न रहे, तो तुमने ज़ोर से हेल्प मदद चिल्लाना है ताकि आसपास जो भी लोग हैं वो तुम्हारी मदद के लिए आ सके। मैं मतलब निष्कर्ष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि लाइफ स्किल के हमारे विद्यालय में आने से हमारे बच्चों के अंदर बहुत परिवर्तन आया है और अब वो बहुत खुल के बात करते हैं। उनका सीखने का जो लर्निंग लेवल है वो बहुत एनरिच हुआ है, बहुत बड़ा है। अब वो बातों को बारीकी से समझने लग गए हैं और अपने टीचर से क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। मैं मैजिक बस का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इन सब हमारे ट्रेनर्स का, ऑफिसर्स का, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे स्कूल में शुरू किया। हमें इसका बहुत बात करते हैं सर, प्रशासन के क्या इंतजाम किए गए इस बार? प्रशासन, हमारी शिक्षा विभाग ने ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। शिक्षा विभाग का बहुत इस तरह का योगदान रहता है। वो हम टीचर से पूछते रहते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी है बच्चों को, क्या है, वो हमारे से सलाह लेते हैं। और समय समय पर इस तरह के सर्वे निकलते हैं। उन सर्वे में हम लिखते हैं कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें कराई जानी चाहिए, फिर उसके बाद वो स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। धन्यवाद।